आइए आज हम करते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। इट इज़ एन ओवर यूज इंजरी एंड इट इज़ यूजुअली अकर्स व्हेन मसल्स बिकम्स फैटिग्ड एंड नॉट एबल टू एब्जॉर्ब शॉक। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है कि जब हम बार बार एक एक्टिविटी करते हैं या वेट लिफ्टिंग ही कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं और हमारे मसल थक जाते हैं, फैटिगनेस हो जाती है, और उस वक्त अगर इसमें कोई और चोट लगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देन द फैटिग्ड मसल ट्रांसफर द ओवरलोड ऑफ द स्ट्रेस टू द नियर बाई बोन विच काजेज लिटिल अ क्रैक टू द बोन कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये है, इसको आप मुक्का मारेंगे तो मसल जो है वो फोर्स को बर्दाश्त कर लेता है, हड्डी तक नहीं जाने देता है। लेकिन जब मसल नहीं होंगे तो जितनी भी ताकत लगेगी वो हड्डी पर ही लगेगी। हड्डी पर लगेगी तो हड्डी पर जो है टूटने का खतरा हो जाता है। जब हमारे मसल ये थक जाते हैं, इन मसल में जान नहीं रहती है। क्यों नहीं जान रहती है? जब हम बार बार काम करते हैं तो ये मसल ढीले पड़ जाते हैं। जब ये ढीले पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, उस वक्त अगर इसके ऊपर फोर्स पड़े तो मसल तो अपनी हिम्मत ही नहीं दिखा रहे हैं, उसमें जान ही नहीं रही है, तो सीधी फोर्स जो है वो किस पर पड़ती है? बोन पे पड़ती है। बोन पर पड़ने से क्या होता है कि बोन में हल्का सा क्रैक आ जाता है, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? मैं रिपीट कर देता हूँ। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे मसल्स में फैटिगनेस हो जाती है, थकावट हो जाती है। अब उस जैसे ही ये मसल पूरी तरह से थकावट में हो जाते हैं, फिर ये कोई भी इन पर फोर्स लगेगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हल्की सी भी अगर फोर्स लगी तो सीधा ही फोर्स जो है वो किस पर पड़ती है? बोन पे पड़ती है। और बोन में कभी कभार ज़्यादा फोर्स लगने से हल्का सा आउटर या इंटीरियर में क्रैक आ जाता है, उसी को स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं, उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं, उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? वेरी डिफिकल्ट इन सिम्टम्स को पहचानना, क्योंकि हड्डी टूटी हुई हो तो एबनॉर्मल कहीं चुभ रहा है या उसकी अनयूजुअल मूवमेंट है, हम इसको एक आम आदमी भी पहचान सकता है। लेकिन हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है या स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है, ये इतनी आसानी से पता नहीं चल सकता है। बड़ा ही एक्सपर्ट आदमी कोई होगा वो आइडिया लगा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो पता एक्सरे से ही चल सकता है। तो सिम्टम्स क्या हैं? उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पेन तो मसल से भी होती है, पेन तो जॉइंट डिसलोकेशन से भी होती है। दूसरा, वो जगह सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगा, और कई बार जो है वो नील या जख्म जैसा भी दिखता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल पता इसका एक्सरे से ही चलता है। बाकी ये इतने ही सिम्टम्स पता चलेंगे। हाँ, मोमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, उस पर्टिकुलर एक जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होगी। और ध्यान रहे, मैं पिछली कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कि हर एक पेन के लिए हम तेल लेके तो उसको ज़ोर ज़ोर से मालिश करना शुरू कर देते हैं। हर एक चीज़ में मालिश काम नहीं आती है। यहाँ पर हड्डी में क्रैक आया हुआ है तो इस वक्त हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट देना है, बांध के रेस्ट देना है। रेस्ट से ही ये ठीक होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर द डिटेक्टिंग फ्रैक्चर इज रेस्ट फ्रॉम द एक्टिविटी विच हैज़ कॉज द फ्रैक्चर। जिस वजह से फ्रैक्चर हुआ है उसी को चेक कर देना है कि किसके कारण फ्रैक्चर हुआ, उस चीज़ को छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए और कंप्लीट रेस्ट करना है। एन ऑर्थोपीडिक सर्जन मे बी कंसल्टेड फॉर डिटेल ट्रीटमेंट
and rehabilitation program should be adopted by the physiotherapist। अब आगे का रोल जो है वो आर्थोपीडिक, हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, ये उसका काम आ जाता है। वो भी पहले एक्सरे के लिए कहेंगे। जैसे ही डायग्नोज हो जाता है कि इसमें हेयरलाइन या स्ट्रेस फ्रैक्चर से जो है यहाँ बोन में हल्का सा क्रैक आया हुआ है, तो वो फिर उसके फर्दर जो है ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। घरेलू जो है इसमें ट्रीटमेंट रेस्ट ही हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं वो करवाते हैं, उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। देन कम्स टेंडिनिटिस। टेंडिनिटिस refers to inflammation of the tendon. This occurs in the kneecap tendons. ये घुटने के ऊपर एक ढक्कन जैसे होता है, जब आप टांग को ढीला छोड़ेंगे तो ऊपर से अलग से ऐसे वो एक हड्डी जो है वो मूव करती है। तो नॉर्मली ये यहाँ पर होता है या बैक ऑन नी, घुटने के पिछली साइड में, या कहीं पर भी हो सकता है। सिंपली आपने याद रखना है कि जब ये टेंडन में कोई स्ट्रेस आती है, टेंडन जो है ब्रेक हो जाता है, टेंडन जो है और पुल हो जाता है, तो उससे जो इंजरी होती है उसको हम टेंडिनिटिस कहते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या है कि जिस वजह से टेंडिनिटिस होती है वो नहीं करनी। उस पर्टिकुलर जगह पर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सड़न होती है, जो जलन होती है, उसको हम आइस अप्लाई करके, बर्फ अप्लाई करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स डॉक्टर की कंसल्टेशन से हम ले सकते हैं। और रिहैबिलिटेशन ऑफ द इरिटेटेड इन्फ्लेमेटरी टेंडन, जो टेंडन हमारा इन्फ्लेमेशन कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, उसकी हमने क्या करनी है, डॉक्टर को कंसल्ट करके उसकी ट्रीटमेंट करानी है। देन कम्स बाइसिपिटल टेंडिनिटिस। बाइसिपिटल टेंडन इज कॉमन अमंग एथलीट्स लाइक टेनिस प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर्स। ये इनमें अक्सर होता है। Repetitive nature of the movement will cause irritation of tendon in the bicipital groove। Bicipital groove क्या हो गया कि जैसे ये वाला हमारा जॉइंट है, ये कुछ गेम्स हैं जैसे वॉलीबॉल है, जंप किया और यहाँ से स्मैश किया तो ये दो जो है बोन्स यहाँ पर मिलकर, तो इस जॉइंट में जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे टेंडन हमारे जो हैं वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं जब हम बार बार इसकी मूवमेंट करते हैं। टेनिस में भी होता है और वॉलीबॉल में भी होता है, बास्केटबॉल में भी होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी कि सबसे पहले उस जॉइंट को हमने इमोबिलाइज कर देना है, ज़्यादा उसकी मूवमेंट बंद कर देनी है, और उसके बाद ऑर्थोपीडिक या फिजिशियन को कंसल्ट करना है, जो फर्दर ट्रीटमेंट जो है इसकी कर देते हैं। दूसरा है एक्किलीज टेंडिनिटिस। एक्किलीज टेंडिनिटिस जो है गैस्ट्रोनोमीज मसल्स इन द कॉफ टू द हील। एनी सपोर्ट इन्वॉल्विंग रिपीटेड रनिंग, जहाँ बार बार रनिंग कराई जाती है, जंपिंग कराई जाती है, लैंडिंग कराई जाती है, तो वहाँ पर टेंडन ब्रेक कर जाता है और वो इरिटेशन करता है। उसमें जो है हमारे जो है काफ़ी पेन्स हो जाती है, ख़ास तौर पे घुटने से नीचे और एंकल तक ये पोर्शन जो है, इसमें जो है ये एक्किलीज टेंडिनिटिस होता है। ट्रीटमेंट इसकी भी सेम ही है घरों में, जो हम बर्फ़ लगाते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं उसको